फ्रेंड्स नमस्कार, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज दोस्तों मैं आपको एक और नई डिफरेंट टेक्निक बताने जा रहा हूं और बहुत ही एक सुंदर टेक्निक है। इसको आप अप्लाई करेंगे अपने चार्ट्स पे, अपने जो भी आपके पास डेटा है, तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, एक ब्लैंक कुंडली मैंने यहाँ पे लिया। अभी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि क्या लिखना है। कई बार आप जब कुंडली स्टडी करते हैं सब कुछ आपको सही लगता है, लेकिन जब आप सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम बताता है तो वो जो चीज़ है कुंडली से मैच नहीं कर पाती है। तो ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं, ऐसी बहुत सी गुप्त टेक्निक्स हैं। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रेडिक्शन लेवल पे हैं, तो इसको आप अप्लाई करिए। तो आइए आज मैं आपको ऐसी है एक नई टेक्निक बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में शनिदेव 1 नंबर राशि में यहाँ प्लेस्ड है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है दोस्तों, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसका जब एक चार्ट मेरे पास आएगा, चार्ट ऑलरेडी बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन जब मुझे किसी की परमिशन मिलेगी कि आप मेरी कुंडली डिस्कस कीजिए तो उसको मैं एक लाइव एग्जाम्पल से आपको बताऊँगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में शनिदेव यहाँ 1 नंबर राशि में है और क्राइटेरिया क्या होता है कि 20 डिग्री के अंदर अंदर होने चाहिए, तभी शनिदेव जो है नीच राशि में कहलाए जाएंगे। तो एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा हो रहा है, शनिदेव नीच राशि में है, कोई भी शुभ प्रभाव उन पे नहीं है, रेट्रोग्रेड भी नहीं है, तो कंप्लीट रूप से शनिदेव यहाँ नीच राशि का जो रिजल्ट देने वाले हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा ये देखिए। शनिदेव नीच राशि में है और ये इनके जो लॉर्ड हैं वो मंगल देव हैं। मेष राशि के लॉर्ड मंगल देव होते हैं और कोई भी कुंडली में प्लैनेट अगर मेष राशि अगर मंगल देव की दूसरी राशि में विराजमान होगा, इसको एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। तो 8 नंबर यहाँ पे आएगा। तो एग्जाम्पल अगर शुक्रदेव कुंडली में यहाँ विराजमान है, इसी चार्ट का बात करते हैं, तो शनिदेव मेष राशि में नीच के हैं, तो मेष राशि यानी मंगल देव का जो क्षेत्र होगा, क्षेत्र का मतलब होता है उनकी जो दूसरी राशि होगी वो पहला उनका क्षेत्र हो गया। तो उनकी दूसरी राशि में कोई भी प्लैनेट अगर विराजमान होगा और उसकी दशा अंतर दशा चल रही होगी तो आपको प्रॉब्लम जो है वो क्लियर नज़र आने लगेगी दोस्तों। तो बहुत ही अद्भुत टेक्निक है, इसको आप अप्लाई करिए। और मान लीजिए इनकी शुक्र की अगर अंतरदशा या महादशा चल रही होगी तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो प्रॉब्लम किस रिलेटेड होगी ये नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पूरी डिटेल्स डिस्कस करूँगा तब आपको बताऊँगा। ये पहला क्षेत्र हो गया। अब दूसरा क्षेत्र क्या होगा? दूसरा क्षेत्र ये होगा, अगर कुंडली में कोई भी प्लैनेट मंगल देव के नक्षत्र में होंगे, वो कोई भी प्लैनेट्स हो सकते हैं, चाहे वो चंद्रदेव हों, चाहे वो सूर्य देव हों, कोई भी प्लैनेट अगर मंगल देव के नक्षत्र में आ जाएंगे यानी मंगल देव का वो क्षेत्र माना जाएगा, तो भी उन प्लैनेट्स की दशा अंतर दशा में आपको कष्ट हो सकता है। अब वो कष्ट कितना होगा ये डिपेंड करेगा उस प्लैनेट की प्लेसमेंट के ऊपर, उस नक्षत्र के जो लॉर्ड होंगे यानी मंगल देव हैं उसी नक्षत्र में बाकी अगर प्लैनेट्स होंगे तो मंगल देव कुंडली में कहाँ प्लेस्ड हैं इस पे बहुत चीज़ें जो हैं डिपेंड करेंगी। लेकिन ये एक नॉर्मल रूल है दोस्तों, कोई भी प्लैनेट अगर नीच का होगा कुंडली में और वो क्राइटेरिया पूरा कर रहा होगा अपनी डिग्री वाइज हर चीज़, उस पर किसी तरह का शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए और रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए, तो क्राइटेरिया है अगर वो पूरा कर लेता है अपनी नीच राशि का, तो जिस राशि में वो नीच के होते हैं उस राशि के जो लॉर्ड होंगे उनका जो क्षेत्र होगा यानी एक अगर उनकी दूसरी राशि होगी वो प्लस जिस उनका जो नक्षत्र होंगे उस नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट होगा तो उस प्लैनेट की दशा अंतरदशा खराब जाएगी। यहाँ शुक्रदेव की दशा इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं जाएगी और अगर कोई प्लैनेट उनके नक्षत्र में होगा तो उस प्लैनेट की भी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं जाएगी दोस्तों। ये हो गया एक क्राइटेरिया। अब इसको रिवर्स ढंग से मैं आपको पॉजिटिव वे में बताता हूँ।
मान लीजिए इसी को मैं शनिदेव को एग्जॉल्टेड कर देता हूँ, यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं शनिदेव, पूरा जो उनका डिग्री वाइज जो एक क्राइटेरिया दिया है वो फुलफिल कर लेते हैं, उस डिग्री के बाहर नहीं है, पूर्ण रूप से एग्जॉल्टेड है, किसी मेलेफिक का प्रभाव नहीं होना चाहिए शनिदेव पर। तो क्या होगा, शनिदेव उच्च के हैं शुक्रदेव की राशि में दोस्तों, तो शुक्रदेव के क्षेत्र में जो भी प्लैनेट्स आएंगे, यानी शुक्रदेव की जो दूसरी राशि होगी 2 नंबर राशि, उसमें कोई भी प्लैनेट अगर विराजमान होगा तो वो अपनी दशा अंतरदशा में शुभ रिजल्ट देगा। उसमें कंडीशन ये होती है कि उस पर बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये उसका पहला क्षेत्र हो गया। दूसरा क्षेत्र हो गया उसका जो नक्षत्र, तो शुक्रदेव के जितने भी नक्षत्र होते हैं उसमें भी अगर कोई प्लैनेट विराजमान होंगे और वो प्लैनेट कुंडली में अगर ठीक जगह प्लेस्ड होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स देखने को आपको उस दशा अंतरदशा में मिल सकते हैं दोस्तों। ये 2 तरह की टेक्निक्स हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अप्लाई करिए, टेस्ट करिए अपने अपने चार्ट्स पे। तो अब मैं आपको एक थर्ड टेक्निक और यहाँ पे ऐड ऑन करके बताने जा रहा हूँ। आपको ये देखना है किस प्लैनेट की महादशा चल रही है। जिस भी प्लैनेट की महादशा चल रही होगी वो आपको नवांश में देखना है कौन सी राशि में है। इसको छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। शनिदेव यहाँ पे 7 नंबर राशि में है और शनिदेव की ही महादशा चल रही है फॉर एग्जांपल। तो एक छोटी सी नवांश कुंडली जल्दी से यहाँ बनाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रिपेयर नहीं किया था बताने के लिए, लेकिन क्योंकि नवांश और इन सब की बात अगर आ जाती है तो फिर कोई चीज़ जब मन में आती है तो उसको शेयर कर लेना चाहिए। अब आपको देखना है कि शनिदेव D9 में यानी नवांश में कौन सी राशि में है। तो शनिदेव को मैं नवांश में, देखिए ये तुला नवांश में है, तो तुला नवांश के दूसरे नवांश में ले लेते हैं शनिदेव को। अगर मान लीजिए शनिदेव की डिग्री जो है 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6:40 के बीच में है, तो ये दूसरे नवांश में आएंगे। तो नवांश में एक एग्जांपल ले लेते हैं, शनिदेव अगर 8 नंबर में है, क्योंकि चर राशि का पहला नवांश हमेशा चर ही रहता है तो तुला ही होगा, और दूसरे नवांश जो होगा वो 8 नंबर होगा। तो 8 नंबर में नवांश में शनिदेव हैं। अब आपको रिवर्स करना है इसको लगन कुंडली से दोस्तों। रिवर्स कैसे करेंगे, आपको 8 नंबर देखना है कि लगन कुंडली में कहाँ पे आ रहा है। तो इसमें 8 नंबर यहाँ आ रहा है, इसको मैं रब कर देता हूँ और ये थोड़ा रब कर देते हैं तो क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो 8 नंबर लगन कुंडली में 5th हाउस में आ रहा है। तो शनिदेव की महादशा जब आरंभ होगी तो आपको 5th हाउस रिलेटेड भी रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। बहुत ही एक अद्भुत तरह का ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत सटीक रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए शनिदेव 7 नंबर में लगन कुंडली में है, तो आपको नवांश में वो देखने हैं कि कहाँ पे होंगे। अगर नवांश कुंडली में वो 8 नंबर राशि में चले जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, तो वो 8 नंबर आपको लगन कुंडली में देख लेने हैं कि लगन कुंडली में 8 नंबर कहाँ पे आ रहा है। तो लगन कुंडली में 8 नंबर जहाँ भी आ रहा होगा जब शनिदेव की महादशा आरंभ होगी, उस हाउस से रिलेटेड आपको 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये 5th हाउस में आ रहे हैं। तो 5th हाउस क्या होता है, आपकी एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन जो होती है। अगर जिन लोगों का विवाह हो चुका है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर शनिदेव की महादशा है उस पीरियड में आपको इसका रिजल्ट भी मिल सकता है। अगर आप एक व्यक्ति यंग है, 20, 21, 22 साल के हैं, तो इस पीरियड में लव अफेयर हो सकता है। और हाउस ऑफ क्रिएटिविटी भी माना जाता है 5th हाउस। अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं और आपकी एज वैसी है, तो इस पीरियड में आप अपने माइंड से बहुत क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं, जिससे आपको प्रोफेशनल लाइफ में राइज मिल सकता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जब आप अप्लाई करेंगे, दशाओं को पढ़ेंगे, चार्ट्स को पढ़ेंगे, तो बहुत सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं दोस्तों जिससे प्रेडिक्शंस जो हैं की जाती हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरोही और अवरोही ग्रह कौन से होते हैं।
बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। और जब अवरोही प्लैनेट की दशा चलती है या आरोही प्लैनेट की दशा चलती है तो बहुत डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में मैं बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूं सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।